बेटी सरोज का पालन पोषण भी नहीं कर पाए और उन्हें ननिहाल भेज दिया। उसके बारे में 2 पंक्तियां लिखता है, धन्य, धन्य स्वयं नहीं है, अपनी पुत्री सरोज को कह रहा है, हे धन योग्य, हे महाधन लक्ष्मी, हे धन्य, धन से परिपूर्ण धन्य, मैं पिता निरर्थक था। कितना गजब और करुण रस का विधान है, कितना गजब का करुण रस है। धन्य, तू तो भाग्यशाली है, अपनी पुत्री सरोज को कह रहा है कि तू तो भाग्यशाली है, हे भाग्यवान, हे धन्य, मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित नहीं कर सका। निराला, सामाजिक स्तर पर, गृहस्थी के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर सभी जगह निराला फैल हो गए थे, क्योंकि वो योगेन सत्य को और छल कपट को नहीं पहचान पाए थे। इसलिए राम की शक्ति की पूजा के माध्यम से वो नवीन राहों का अन्वेषण कर रहे थे, नवीन राहों का अन्वेषण कर रहे थे। बिल्कुल रागिनी, धन्य मैं पिता निरर्थक, ये सरोज स्मृति है। सरोज स्मृति की लाइनें हैं जिन्हें हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है। हिंदी का पहला शोक गीत है सरोज स्मृति। हिंदी का दूसरा शोक गीत है मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन का। हालांकि इस बात पर आप गौर करेंगे, मिट्टी की बारात नाम से त्रिलोचन शास्त्री का भी एक काव्य संग्रह है, पर वो हिंदी का दूसरा शोक गीत नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात हिंदी का दूसरा शोक गीत है। और हिंदी का तीसरा शोक गीत है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित कविता बहुरी अकेला। बहुरी अकेला जो उन्होंने दिल्ली के युवा कवि कुमार गंधर्व की मृत्यु पर लिखा था। कुमार गंधर्व की मृत्यु पर अशोक वाजपेयी ने लिखा था बहुरी अकेला, यानी फिर से अकेला। हिंदी का पहला शोक गीत सरोज स्मृति, दूसरा शोक गीत मिट्टी की बारात और तीसरा शोक गीत बहुरी अकेला। कुमार गंधर्व, हिंदी के युवा कवि कुमार गंधर्व की मृत्यु पर अशोक वाजपेयी ने लिखा था बहुरी अकेला। तो ये सरोज स्मृति की दुख